नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने 2018 में शहडोल नाम के शहर में एक परिवार के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुन के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। ये जो घटना घटी थी ना, पूरी की पूरी फैमिली ने महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था उस घटना को, उस खौफनाक रात को, दिन को। जितने टाइम तक वहाँ पर वो लोग रहे ना, वो एक खौफ में जीते रहे। इतना खौफनाक जगह पे वो लोग रह रहे थे। सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ये किसने स्टोरी लिख के भेजा और किन लोगों के साथ ये घटना घटी। आकाश नाम का लड़का है जिसने स्टोरी लिख के भेजा है। वो और उसकी फैमिली मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनकी ज़िंदगी मस्त अच्छी खासी कट रही थी, जैसे सबकी कटती है। अपने गांव में अच्छे से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ये जो आकाश था ना, वो भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और उसकी एक बड़ी बहन थी। तो मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि हमको ना इनको थोड़ा सा बड़े शहर में लेके जाना पड़ेगा, कि वहाँ पर इनके पढ़ाई लिखाई सब थोड़ा ईजी हो जाएगा। और सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे थोड़े बड़े शहर में जाए, वहाँ पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लें, उनका फ्यूचर का सवाल है। तो इनके घर वाले भी ऐसा ही सोच रहे थे। तो ये लोग शहडोल एमपी में ही है एक जगह, वहाँ पर घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत इसके जो मामा थे आकाश के, वो और इसके पापा दोनों वहाँ पर घर देखना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो आकाश के मामा थे ना, वो शहडोल में कुछ नौकरी किया करते थे, जिस नौकरी के लिए उनको बहुत अप डाउन करना पड़ता था। उनको भी बहुत दिक्कत हो रहा था। तो सोच रहे थे कि हम कोई बड़ा सा घर ले लेंगे तो मामा जी भी यहीं पर रह लेंगे और पूरी फैमिली भी यहीं पर रह लेगी। तो आकाश के पापा और मामा बहुत ज़्यादा घर ढूंढते हैं कि बड़ा घर भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, थोड़ा कम बजट में भी मिल जाए। तो बहुत ढूंढने ढांढने के बाद अच्छे खासे एरिया में शहडोल के इनको एक घर मिलता है। जो घर 3 रूम का था और किचन था और एक आंगन वाला एरिया था और एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें दीवार लगा के रखे थे, दीवार चढ़ा के रखे थे, वैसा वाला ग्राउंड था। अच्छा खासा बड़ा घर था। और जो इन्होंने बजट सोचे थे ना, उसी बजट में वो घर था। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। जो मकान मालिक थे, उनकी फैमिली, वो भी इस घर के एकदम बाजू में ही रहते थे। वो घर भी, उनका घर भी इस घर के बाजू में ही था। तो और खुश होते हैं कि किसी बात की तकलीफ दिक्कत होगी तो मकान मालिक के लोग तो हैं, कम से कम ये लोग तो हैं हमको देखने के लिए, बताने के लिए। तो आकाश के पापा और मामा एकदम खुश होके अपने गांव जाते हैं। गांव जाके सबसे बताते हैं कि हमको घर मिल गया है, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बस सामान लेके जाना है और वहाँ पे शिफ्ट करना है। ये लोग बहुत जल्द से जल्द अपना सामान वामान पैक करते हैं और उस घर में अपना सामान वामान लेके शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आज जब ये लोग शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम पे आकाश की मम्मी पापा, उसकी बहन, उसके मामा मामी, मौसी मौसा, उनके बच्चे और नाना नानी सब आए थे शिफ्ट करवाने के लिए बोल लो, या उनको भी थोड़ा सा रहना था, उनके साथ देखना था कैसा घर है, इसके चक्कर में आए थे सब लोग। इतने सारे लोग 4 दिन तक वहाँ पे रहते हैं। 4 दिन तक बिल्कुल चिल्लम चिल्ली वाला, एकदम बोलते ना हल्ला गुल्ली करने वाला और मस्ती वाला माहौल था। इनकी ज़िंदगी 4 दिन कब ऐसे फटाक से निकलते पता ही नहीं चलता है। उसी 4 दिन के दौरान आकाश के पापा वहाँ पर पता लगाते हैं स्कूल के बारे में और इन दोनों का, आकाश और उसकी बहन का एडमिशन करवा देते हैं कि चलो जब तक मेहमान है तब तक तो नहीं जाएंगे स्कूल, लेकिन उसके बाद तो जाएंगे ना, उसके बाद तो भेजना पड़ेगा। तो नाना नानी और जो मौसा मौसी थे, सब लोग, उनके बच्चे, ये लोग 4 दिन के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। अब घर पे बचते हैं मामा जी, मम्मी पापा, आकाश उसकी बहन। ये लोग आराम से यहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पूरा घर इनका खाली होता है ना, उसके अगले दिन रात में ही आकाश की मम्मी आराम से अपने बेडरूम में सो रही थी। आराम से रात के टाइम में उनकी क्या आदत थी ना कि वो उठ जाती थी 4 बजे करीब और 4 बजे से उठ के पूजा पाठ करती थी। पहले पूजा पाठ करेगी, उसके नहा के पूजा पाठ, उसके बाद किचन में जाएगी, खाना नाश्ता सारी चीज़ें बनाती थी। उनकी आदत थी कि 1-1.5 घंटे पूजा पाठ करेंगे ही करेंगे। ये उनकी बहुत अच्छी आदत थी। तो वो अभी उठने से पहले ही रात के आधी रात के टाइम में उनको बहुत डिस्टर्ब होने लगता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं सो रही हूँ, बार बार उनकी आँख ऐसे खुलती थी सोए सोए, कोई देख रहा है क्या मुझे, कोई घूर रहा है क्या मुझे, उनको बार बार ऐसा लग रहा है। उनको बाहर से किचन की तरफ से खटपट की, बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो समझ नहीं पाती है कि मेरे अलावा 4 बजे से पहले कोई उठता नहीं है और अभी आधी रात का टाइम हो रहा है, तो इतने बजे ये कौन खटपट खटपट कर रहा है पूरे घर में। उठ के जाती है किचन में, चेक करती हैं तो किचन में एक भी बर्तन नहीं गिरे थे। बर्तनों गिरने की आवाज़ आई थी, लेकिन जाके चेक करती है तो एक भी बर्तन नहीं गिरे थे। उस
उस दिन से इस घर में खौफ का माहौल स्टार्ट होने वाला था, जो किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। तो क्या होता है, किचन चेक कर ली थी आकाश की मम्मी ने और वापस अब सोने के लिए आती है। सोने के लिए आ तो जाती है, लेकिन बार बार उनके नींद डिस्टर्ब हो रही थी किसी ना किसी चीज़ से, एक्टिविटीज से। कोई जैसे दौड़ रहा है उनके कमरे में, कोई चल के आ रहा है, उनके बाजू में कोई बैठ के उनको घूर घूर के देख रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें वो महसूस कर रही हैं बार बार। जब भी आँख खोल रही है कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आँख ऐसा बंद कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर बैठ के मुझे घूर घूर देख रहा है। आपकी आंख भी बंद है ना, लेकिन आपको कोई ऐसे आपके सामने आके ऐसे खड़े होकर बैठ के देखे तो आपको महसूस हो जाएगा। हाँ। होता है महसूस, आपका दिमाग सेंस कर लेता है। तो ये ना सो ही नहीं पाई पूरी रात इधर उधर करवट बदलते हुए सारी चीज़ें एक्टिविटी महसूस करते करते अब हो गया 4 बजे का टाइम। 4 बजे का टाइम हुआ तो अपना बाथरूम में गई नहाने के लिए। बाथरूम में भी नहा रही, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो है यहाँ पर मुझे कोई घूर घूर के देख रहा है, ऐसा ऐसा उनको महसूस हो रहा है। लेकिन जल्दी जल्दी नहाती हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाती नहाने में, और आती हैं अपने पूजा घर में जाती हैं। पूजा घर में जहाँ पे एक छोटा सा मंदिर टाइप बना के रखी थी, वहाँ पर जाती हैं और वहाँ पे बैठ के पूजा करने लगती हैं। पूजा कर तो रही होती हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि उनको जो मंत्र इतने सालों से याद है वो सारे मंत्र भूल जा रही हैं। वो कोई चीज़ बोल नहीं पा रही, उनके मुंह से कोई चीज़ निकल नहीं रही है। बार बार पूजा कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है पीछे से कोई देख रहा है, पीछे बार बार मुड़ के देख रही हैं। पूजा कर रही है, बार बार पीछे मुड़ के देख रही हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जैसे तैसे करके पूजा करती है। उसके बाद जैसे ही टाइम हो जाता है 5 साढ़े 5 बजे का, पूजा से उठ के अपना जाती हैं किचन में और खाना वाना बनाने का काम लगा देती है। उसके बाद इसके आकाश के पापा उठते हैं। आकाश के पापा के उठते से ही सबसे पहले बताती हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा आज बहुत ख़राब रात का टाइम रहा, बहुत डिस्टर्ब नींद रही मेरी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, और पूजा करते टाइम भी लग रहा था कोई देख रहा है। कोई तो यहाँ पर है जो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ अजीब सी एक्टिविटीज़ हो रही है। आकाश के पापा बोलते हैं, क्या पागल हो गई हो क्या, ये कौन सी बात कर रही हो, कोई एक्टिविटीज़ कुछ नहीं होती है और तुमको वहम हो रहा होगा। ये सब बातें बच्चों के सामने मत करना, बच्चे छोटे छोटे हैं, डर जाते हैं। भूत प्रेत की इतनी सीरियल मूवीज़ देखते हैं, और तुम अगर उस तरफ इशारा कर रही हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी यहीं पर रहते हैं। ये लोग क्या था ना कि मामा सबसे पहले वाले रूम में सोते थे, और दूसरे वाले रूम में, बीच वाले रूम में बच्चे सोते थे, और लास्ट वाले रूम में मम्मी पापा सोते थे, ऐसा वाला था। तो बोलते कि बच्चों को बताना भी मत, तो मम्मी अब इग्नोर करती है और उसके बाद खाना ना बना के बच्चों को स्कूल भेज देती है। ये लोग भी अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, मामा और पापा दोनों। मम्मी को भी दिन भर डिस्टर्ब ही रहता है, माइंड पूरा समझ में नहीं आता है क्या क्या चल रहा है। ये जो एक्टिविटीज़ थी ना और ज़्यादा बढ़ने लगती है, वर्स्ट कंडीशन तक जाने लगती है। इसकी मम्मी रात में एक दिन सो रही थी और अचानक से उनके यहाँ पे दबाव महसूस होता है, जैसा कोई बहुत भारी पत्थर या कोई तो चीज़ आके सीने पे बैठ गई। अचानक से आंख खोलने की कोशिश कर रही है, आंख भी नहीं खोल पा रही है, और बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा है। ये दबाव यहाँ से महसूस होते होते यहाँ गले में महसूस होने लगता है, जैसा उनका कोई ज़ोर ज़ोर से गला दबा रहा है, बहुत ज़ोर से। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है, अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन नाम नहीं ले पा रही होती हैं। कोशिश करते करते वो कैसे भी भगवान का नाम चिल्लाती है अचानक से, और उनकी आँख खुलती है। चिल्ला के आँख खुलती है तो इसके पापा भी आकाश के उठ जाते हैं, बोलते क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों, पसीना हो गई थी। बताती कि मैंने ये सारी चीज़ें महसूस किया। इसके पापा बोलते हैं, अरे यार तुम सपना देख रही होगी, इतना क्यों सोचते हो सारी चीज़ों के बारे में, और तुम इतना सब सोचोगी, रोज़ सेम बात सोचोगी, तुम्हारे दिमाग पर सारी चीज़ें हावी होने लगेगी, मत सोचो तुम। लेकिन वो इमेजिन तक नहीं कर पा रहे थे कि आकाश की मम्मी क्या फील कर रही है इतने दिनों से। ये सारी एक्टिविटीज़ थी ना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आकाश की मम्मी एक दिन बोलती है कि मैं ना बच्चों को लेके कुछ दिन के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ, यानी कि आकाश के नानी घर जाना था। आकाश की मम्मी बोलती है मैं बच्चों को लेके मम्मी के पास जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापस आऊँगी, तब तक आप लोग अपना खाना पीना सब बना के चले जाना, सुबह ही रात तक खा लेना, फ्रिज में रख लेना, और हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद फिर देख लेंगे। मुझे इस घर में रहना नहीं है, तब तक आप घर वर देखने की कोशिश करो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं वहीं पर रहूँगी। ऐसा आकाश की मम्मी बोलती है और बोल के वो नानी के घर चली जाती है। अब इमेजिन तक नहीं किए थे आकाश के पापा ने और मामा ने कि हम क्या फील करने वाले और हमारे साथ क्या बीतने वाली है। जो ये महसूस करने वाले थे ना, वो कोई भी इंसान अगर महसूस करे ना, वो कभी जिंदा नहीं बच पाया। ऐसा था कि वो इंसान अटैक से ही मर जाए, ऐसा कुछ उन्होंने महसूस किए थे। जिस दिन इसकी मम्मी बच्चों को लेके गई, आकाश की मम्मी, उस दिन रात के टाइम में ही आकाश के पापा अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं और आकाश के मामा अपने बेडरूम में सो रहे होते हैं। आकाश के पापा को अचानक से महसूस होता है कि कोई तो मेरे सीने पे आके झटके में कूदा।
ऐसा महसूस होता है। उनकी अचानक से आँख खुलती है और आँख खुलती है तो क्या पाते हैं कि मेरे सीने पे एक लड़की बैठी हुई है। जो लड़की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक है, इतनी भयानक है, उतनी भयानक किसी की शक्ल उन्होंने कोई भूतिया फिल्म में ना देखी हो। इतनी ज़्यादा भयानक शक्ल थी उस लड़की की। इनकी चीख निकल ही नहीं पा रही है उसको देख के। वो ऐसा उनका मुंह ऐसा अटका रही है, आंख बड़ी बड़ी हो गई है और वो लड़की इनके सीने पे बैठ के इनका गला दबाने की कोशिश कर रही होती है। वो खुद को बहुत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उनके सीने से टस से मस नहीं हो रही है। वो बहुत ज़्यादा, अब उनको लग रहा था मेरी सांस रुकने ही वाली है। वो ज़ोर से भगवान का नाम चिल्लाते हैं और वहाँ से उठ के भागते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सोते हुए हो रही थी, ये सारी चीज़ें उनकी खुली आंखों के सामने हो रही थी। जाग गए थे ना। हाँ, उठ के भागते हैं और उसके जो मामा थे आकाश के, उनके कमरे में जाते हैं। उनके कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर सो सकता हूँ क्या? आकाश के मामा बोलते क्या हुआ? बोलते नहीं, कुछ नहीं, सुबह बताऊँगा, यहाँ पर सो जाऊँ? तो आकाश के मामा बोलते हैं हाँ ठीक है, सो जाओ, कोई बात नहीं। आकाश के मामा के बेडरूम में जाके उसी बेड पे ये सोने लगते हैं। जैसे इनको सोए हुए अभी 20-25 मिनट हुए ही होंगे, मतलब इनको नींद आ जाती है। पता नहीं कैसे नींद आती है, डर में, लेकिन आ जाती है। तभी अचानक से जो आकाश के मामा है, सेम टू सेम उनके साथ भी वैसा ही होता है। उनके सीने पे भी वैसा ही जोर का भार आता है, कोई ज़ोर से कूदा है वैसा। और इस बार उनको ऐसा लगता है कि कोई ज़ोर से मेरे गले पे नाखून मार रहा है, ज़ोर से। और अचानक से उनकी आँख खुलती है तो क्या पाते हैं कि एक लड़की उनके सीने पे बैठी हुई है, जिसकी शक्ल जैसा कि इसके आकाश के पापा ने देखे थे उतनी ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है। और वो लड़की ज़ोर से मेरे यहाँ पर गले पे मार रही है नाखून से। उसके लंबे लंबे नाखून है, काले ज़ोर से यहाँ पर मार के वहाँ से खून निकाल दी है। ये बहुत ज़्यादा उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। वो बहुत ज़्यादा हिल रहे हैं, बहुत हिल डुल रहे हैं। तभी अचानक से उनकी चीख निकलती है और चीख निकल के आकाश के पापा की भी आँख खुलती है। वो भी घबरा उठते, बोलते क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ? आकाश के पापा बोलते हैं जल्दी चलो, जल्द से जल्द हमको इस कमरे से, इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। आकाश के पापा बोलते क्या हुआ, तुमने भी कुछ महसूस किया क्या? तो मामा बोलते हैं हाँ, मैंने भी महसूस किया, और जो मैंने महसूस किया है वो तुम खुद ही देख लो। ऐसा अपने गले को दिखाते हैं तो आकाश के पापा, उनकी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी खुल जाती है कि खून निकल रहा था लिटरली उनके गले के पास से। नाखूनों के निशान दिखाई दे रहे थे। वो बोलते हैं जल्द से जल्द निकलते हैं। ये लोग अपना घर बंद करते हैं और घर से बाहर निकल के ये लोग रोड पे बैठते हैं। पूरी रात ये लोग रोड पे बैठते हैं, पूरी रात रोड पे निकालते हैं। इनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। अब ये लोग सुबह का टाइम होता है तब घर में आते हैं, लेकिन अभी भी इनको वैसा ही डर लग रहा होता है। फ़ोन करके आकाश की मम्मी को लोग बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। आकाश की मम्मी बोलती है सच बताओ, तुम लोगों के साथ कुछ हुआ क्या? वो बोलते कुछ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तुम आ जाओ। तो आकाश की मम्मी बच्चों को लेके घर आती है। बच्चों को लेके नहीं आना चाहिए था, लेकिन लेके आती है। बच्चों को लेके घर पे आती है। उसके बाद से जो एक्टिविटीज़ ना और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस दिन आकाश की मम्मी आई थी उस दिन रात के टाइम में ही इनके बाहर से, आंगन वाले एरिया से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या आवाज़ है, लेकिन इनकी किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है। एक ही कमरे में सब लोग सो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है बाहर जाके हम देखें। रात भर हनुमान चालीसा बोलते बोलते ये लोग पूरी रात निकाले थे। अब सोचते हैं कि दूसरे दिन से हम घर देखना स्टार्ट करते हैं। आकाश के पापा और मामा दूसरा घर देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब तक घर नहीं मिलेगा इनको रहना तो पड़ेगा ना। क्या कर सकते हैं, पूरी रात सोए नहीं थे, बच्चों कैसे सुलाए थे और बच्चों को स्कूल भेज देते दूसरे दिन। उसके बाद दूसरे दिन जब बच्चे घर पे आते हैं ना, तो घर पे आके ऐसे अपने आंगन में खेल रहे होते हैं। उनको दिखाई देती है जो मकान मालिक थे ना, उनके रूम से निकलती हुई एक लड़की, जो लड़की को इन लोगों ने पैर हाथ को जंजीरों से बांधे हुए थे।
लड़की के पैर हाथ जंजीरों से बांधे हुए हैं, उसके बाल वाल पूरे बिखरे हुए हैं और वो पता नहीं चिल्ला चिल्ला के इनके आकाश के घर की तरफ देख के कुछ कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक से मकान मालिक आता है और लड़की को खींच के घर के अंदर घुसाता है और दरवाजा बंद कर देता है। आकाश और उसकी बहन डर जाते हैं और तो उसकी मम्मी बोलते देखो बच्चों, वो जो लड़की है ना उससे दूर रहना, उसको मैंने भी बहुत बार देखी हूँ, वो लड़की शायद एबनॉर्मल है, उसका दिमाग शायद उसका सही नहीं है, तुम लोग उसको ज़्यादा मत देखना, उससे दूर रहना। बच्चे उससे दूर रहने लगते हैं। अभी भी घर इनको नहीं मिल रहा है, अभी भी घर नहीं मिल रहा है। और जो आकाश की बहन थी ना, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, पता नहीं कैसे, बहुत सीरियस तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर को बुलाते हैं, दिखाते हैं, उसको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। इनके घर वाले आज रात में डिसाइड करते हैं कि हम लोग पूरी रात आंगन में ही बैठेंगे, रूम में नहीं सोएंगे, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होगा फटाक से दरवाज़ा खोल के बाहर भाग जाएंगे। आंगन में ही ये लोग बैठे हुए थे, मामा पापा मम्मी आकाश उसकी बहन सब बैठे हुए हैं। आकाश की बहन को एक गद्दा बिछा कर उसको लेटाए हुए हैं, तबीयत खराब है ना उसकी थोड़ी। और ये आकाश जो था ना, अचानक से रात के यही 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे क्या बोलता है कि मैं ना आता हूँ वॉशरूम से, धीरे से ही बोलता है, कोई शायद सुन नहीं पाता है। और वॉशरूम जाता है और जैसे ये वॉशरूम जाता है तो क्या पाता है कि बाथरूम के अंदर एक लड़की खड़ी है जो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है, लेकिन बॉडी से उसकी शक्ल आकाश नहीं देख पाता है। उसकी बॉडी में अजीबोगरीब कट के निशान, उसके पूरे मांस लटक रहे हैं, उसके लंबे लंबे नाखून है, उसकी यहाँ के ऊपर का शक्ल दिखाई नहीं देता है, जैसे शक्ल उसकी धुंधली या क्या है समझ में नहीं आता है। आकाश बहुत जोर से चीखता है, इतना ज़्यादा घबराता है, बहुत जोर से चीखता है। घर वाले भागते भागते जाते हैं, पूछते क्या हुआ क्या हुआ, बोलते हैं लड़की लड़की लड़की, सिर्फ इतना ही बोल रहा होता है। घर वाले उठा के आकाश को बाहर लेके आते हैं, बोलते क्या हुआ, बोलते हैं वो लड़की बाथरूम में खड़ी थी, उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। तो मम्मी पापा बोलते हैं और मामा बोलते तो अकेले क्यों गया, हमको क्यों नहीं बताया, हम तेरे को साथ में लेके जाते हैं, तुझे पता है घर में प्रॉब्लम चले, तो अकेले क्यों गया। बोला कि मैं बोला था ना धीरे से, आप लोग सुने नहीं। बोलते कि देख आज के बाद कहीं पर भी जाना है हमको साथ लेके जाना, बाथरूम में भी हम साथ साथ जाएंगे, बाहर खड़े रहेंगे, लेकिन तू अकेले मत जाना। आकाश भी डर जाता है, उसकी बहन को भी अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे हैं, वही खौफनाक लड़की दिखाई दे रही है। मम्मी ने भी देखा है, पापा ने, मामा ने देखे, एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो गया था। ये लोग उस दिन आंगन में ही रात के टाइम में बैठे हुए सोने की कोशिश कर रहे हैं, हनुमान चालीसा बोल रही है मम्मी। तो क्या ये लोग महसूस करते हैं कि मकान मालिक के घर की तरफ से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये लोग सोचते हैं देखते हैं भला क्या आवाज़ सुनाई दे रही है। मम्मी पापा मामा में से मामा जो थे वो और पापा मामा जाते हैं, बाहर निकल के देखते हैं। बाहर निकल के देखते हैं तो क्या पाते हैं, मकान मालिक पंडित को बुलाया हुआ है और घर के बाहर पता नहीं क्या क्या सामग्री रखा हुआ है और कोई तो पूजा करवा रहा है आधी रात के टाइम में। अब ये लोग श्योर हो जाते हैं कि इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भयानक गड़बड़ है इस घर में। कहीं ये मकान मालिक का हाथ तो नहीं था कुछ, वही तो अब आगे पता चलेगा। तो ये लोग समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी रात भर ये लोग पूरी रात बिता लेते हैं कैसे तैसे करके। उसके बाद सुबह का टाइम होता है, मामा और पापा निकल जाते हैं घर ढूंढने के लिए। इनको घर मिल भी जाता है, आज इनको घर फाइनली मिल जाता है। तो क्या होता है कि उस दिन बच्चों को छोड़ के मम्मी घर पे ही मार्केट से कोई सामान लेने गई हुई थी। मार्केट से आ रही होती है, तभी उनको एक पड़ोस की औरत मिलती है, जिस औरत को इसकी मम्मी बोलती है आकाश की कि चलो आप मेरे घर पे चाय वाय पी के आना, बहुत दिनों बाद मिले हो आप। पहले मिलती थी उसकी मम्मी, पहले मिलती, बहुत दिनों बाद मिलो, चलो चाय पानी पी के आना। तो वो जो औरत थी ना बोलती है कि आपका घर कौन सा है, मैंने आपके घर पे कभी आई नहीं हूँ। तो इस आकाश में बोलती है वो जो घर है ना, नाम बताती है, हुलिया बताती है, तो वो घर में रहती हूँ। औरत बोलती है क्या आप उस घर में रहती हो। आकाश की मम्मी बोलती है हाँ क्या हुआ। बोलते नहीं मैं आपके घर पे नहीं आ सकती। तो आकाश की मम्मी बोलती है क्यों नहीं आ सकती। तो वो औरत बोलती है जितनी जल्द से जल्द हो सके आप उस घर को खाली कर दो। उस घर में बहुत ही खौफनाक एक शैतानी शक्ति रहती है जो बर्बाद कर देगी आप लोगों को, धीरे धीरे करके आपको खत्म कर देगी। आकाश की मम्मी बोलती है कौन शैतानी शक्ति रहती है। औरत बताती है कि जो आपका मकान मालिक है ना, उसका ही बड़ा भाई और उसकी फैमिली वहाँ पे रहते थे, उसकी बेटी और माँ बाप रहते थे वहाँ पर। अचानक से पता नहीं क्या होता है, बेटी के झगड़ा होता है माँ बाप से, और माँ बाप बेटी को किचन में ही वो फायर करके ख़त्म कर देते हैं। किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो माँ बाप बेटी को ख़त्म करते हैं। उसके बाद से उस घर में एक्टिविटीज़ होने स्टार्ट हो गई, और जो माँ बाप थे वो छोड़ के शहर ही छोड़ के चले गए यहाँ से। उसके बाद से ये छोटे वाले भाई हैं, किसी को भी रेंट पे देने की कोशिश किए, लोगों ने कुछ ना कुछ भुगता ही है, आप लोग भी जल्द से जल्द घर खाली कर दो।
तो ये लोग बोलते हाँ, मम्मी बोलती हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जा ही रहे हैं, हम लोग जा ही रहे हैं। ये जो थे ना, अब आज के दिन तो कैसे भी इनको गुजारना ही था उस घर में, आज की रात भी गुजारना ही था। उस आज की रात इनके लिए बहुत टफ होने वाली थी। ये लोग आज रात भी आंगन में ही बैठ के पूरी रात गुजारते हैं, वैसे ही बेडरूम से भागने की, दौड़ने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रात भर नहीं सोते हैं। दूसरे दिन जो सुबह का टाइम होता है, मामा जी जाते हैं गाड़ी लाने के लिए, सामान वामान लोड करने के लिए, गाड़ी तो लाना ही पड़ेगा ना। तो मामा जी गाड़ी लेने जाते हैं और मम्मी पापा पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। बच्चे घर पर रहेंगे डरते रहेंगे फालतू के, सही बात है। बच्चों को स्कूल भेज देते हैं और मम्मी पापा पैकिंग करने लगते हैं। मम्मी पापा की हालत ऐसी हो गई थी ना कि वो पैकिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे पैकिंग कर रहे हैं, सामान वामान ऐसे बांध रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनको कोई नशा हो गया है और ऐसे गिरने गिरने हो जा रहे हैं। पैकिंग कर रहे हैं, ऐसे गिरने गिरने हो जा रहे हैं, बार बार ऐसे लुढ़क जा रहे हैं। ऐसा करते करते आधा सामान भी पैक नहीं कर पाते हैं। मामा गाड़ी ले घर आते हैं, पूछते क्या हुआ क्या हुआ, क्या तुम लोग पैक क्यों नहीं करे अभी तक सामान? बोलते पता नहीं क्या हो गया है, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम बेहोश होने जैसे हो जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ तो अजीब सा हो रहा था, हम पैक नहीं कर पा रहे सामान हमारा। मामा जो थे फटाफट वो भी पैक, जो आदमी लोग लेगा तो वो आदमी लोगों के साथ मिलकर पैक करवाते हैं और ये लोग गाड़ी में सामान लोड करवाते हैं। बच्चों को जाके स्कूल से लाते हैं और ये लोग उस दिन ही उस घर को खाली कर देते हैं। उस घर को खाली करते हैं, उसके बाद से उनकी जिंदगी सुकून वाली होती है। ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों ने इस घर को छोड़ दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना कुछ इन लोगों ने झेले क्यों यहाँ पर रहकर। तुरंत खुद से भी दिमाग लगाना था कि इस घर में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इन लोगों के साथ जो कुछ भी होना शुरू हुआ वो एक नए घर नई जगह की वजह से शुरू हुआ, जहाँ पर वो शिफ्ट हो गए थे। तो ऐसे ज़्यादातर केसेस में यही होता है, या तो वो घर हॉन्टेड होता है या तो वो पूरा का पूरा इलाका। यहाँ पर इनके लिए दोनों ऑप्शन बड़े ईजी थे, इलाका डरावना हो या फिर घर छोड़ दो ना, क्या चले जाएगा, बाद में क्या पहले कर दिए होते। सही बात है। और वो घर आज भी, इतने साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं, आज भी वो घर वैसा का वैसा सूना पड़ा हुआ है। कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वो घर अभी भी वैसा का वैसा भूतिया पड़ा हुआ है। और इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली हमको? आकाश ने लिख के भेजा है। अच्छा हुआ आकाश ने इस घटना की कहानी हमें बताया, क्योंकि आज की इस कहानी के जरिए हम बहुत सारे लोगों को प्रेरित कर पाए कि भाई ऐसा कुछ भी आपके घर में घटना शुरू हो तो तुरंत समझ जाना कि ये चीज़ किसी पैरानॉर्मल वर्ल्ड से भी जुड़ी हुई रह सकती है। हमेशा यही मान के मत चलना कि इसने किया होगा उसने किया होगा, नहीं, ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी तब सोचोगे क्या। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।